हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है और पितृदोष भी कम हो जाता है। इन 16 दिनों में परिवार के उन सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई है। यह पूर्वजों को ये बताने का तरीका है कि वे अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कब से हुई? ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद में बताया गया है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व के बारे में बताया। भीष्म पितामह ने बताया कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र के आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों में स्थान पा चुका है। चूँकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उसी समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उनके बाद सारे ऋषियों मुनियों श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध कर्म किया था। कहीं कहीं मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया था। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक घर में सुख और शांति बनी रहेगी।